मैं दीप्ति अग्रवाल, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय भरतपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं बीए पार्ट 3 का जो फर्स्ट पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, उसमें जो एक प्रमुख विचारक हैं संत थॉमस एक्विनास, तो संत थॉमस एक्विनास के जीवन परिचय, उनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में चर्चा करूँगी। संत थॉमस एक्विनास जो हैं वो मध्य युग के अत्यंत महान राजनीतिक चिंतक हैं। अगर फॉस्टर के शब्दों में हम कहें तो वह समूचे मध्ययुगीन चिंतन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि अन्य कोई अकेले नहीं कर सकता। उनके विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने विचार की विभिन्न प्रवृत्तियों को, जो कि पूर्व में बिखरी हुई थीं, एक प्रणाली में संश्लिष्ट कर दिया। फॉस्टर ने तो उन्हें विश्व का महान क्रमबद्ध दार्शनिक भी कहा है। संत थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 में नेपल्स, जो कि इटली का एक राज्य था, उसके एक्विनो नगर में हुआ। उनके पिता काउंट लैंडोल्फ ऑफ एक्विनो सम्राट और फ्रांस के राजा के संबंधी थे। उनका बाल्यकाल पर्याप्त सुख एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। 5 वर्ष की आयु में उसे मॉन्ट कैसिनो की पाठशाला में अध्ययन के लिए भेजा गया, जहां वे 12 वर्ष की उम्र तक रहे। इसके बाद उन्होंने नेपल्स में शिक्षा प्राप्त की। अगर हम देखें थॉमस एक्विनास में, तो बचपन से ही उनमें वैराग्य प्रधान धार्मिक प्रवृत्ति प्रबल थी, इसलिए 1244 ईस्वी में अपने परिवार के कड़े विरोध के उपरांत भी उन्होंने डोमिनिकन ऑर्डर की सदस्यता प्राप्त कर ली। माता पिता ने जब उन्हें इस मार्ग से विमुख करना चाहा तो वे घर से चले गए। पेरिस विश्वविद्यालय में उन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। बाद में सन 1252 ईस्वी में थॉमस एक्विनास ने अध्ययन, अध्यापन और लेखन के पवित्र व्यवसाय को अपना लिया। इस प्रकार वह आजीवन इसी व्यवसाय में लगे रहे। इटली में अनेक संस्थानों में उन्होंने शिक्षण कार्य किया। इसी अवधि में उनका जो संपर्क है विलियम ऑफ मॉरवैक से हुआ, जिनके सहयोग से उन्होंने अरस्तु पर अनेक टीकाएँ लिखीं। एक्विनास के जीवन काल में सम्राट और पॉप के मध्य का संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। उसे इन संघर्ष की घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मिला। बाद में पेरिस विश्वविद्यालय जो था वो भिक्षु की कोई उपाधि प्रदान नहीं करता था, अतः थॉमस एक्विनास को भी कोई उपाधि नहीं दी गई। किंतु बाद में पॉप की विशेष सिफारिश पर 1256 ईस्वी में उन्हें मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि से विभूषित किया गया। उन्होंने ईसाई संप्रदाय की खूब सेवा की। अपने समय में राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और तर्कशास्त्र के वे प्रकांड विद्वान समझे जाते थे। अध्यापन तथा लेखन कार्य में व्यस्त जीवन व्यतीत करते हुए 1274 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ। बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हुई, 47 वर्ष की उम्र में। और 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण में जॉन 22वें ने उन्हें ईसाई धर्म के संतों में प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया। 16वीं शताब्दी में पायस पंचम ने उन्हें डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि प्रदान की। इस तरह का उनका जीवन रहा। अगर हम उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं एथिक्स, पॉलिटिक्स ऑन किंगशिप, टू द किंग ऑफ साइप्रस, और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रचना सुम्मा थियोलॉजिका और सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटलाइस। एक अन्य है रूल ऑफ प्रिंसेस। राजनीति शास्त्र संबंधी उनके जो विचार हैं वो एथिक्स तथा पॉलिटिक्स की टीकाओं में मिलते हैं, और इन टीकाओं का रचनाकाल माना जाता है 1270 से 1272 ईस्वी का। जो उनकी रचना है सुम्मा थियोलॉजिका, उस ग्रंथ में संत थॉमस ने ज्ञान के समग्र क्षेत्र पर विचार किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वो मध्य युग के महानतम दार्शनिक माने जाते हैं। उन्होंने अनेक परस्पर विरोधी तत्वों और सिद्धांतों में समन्वय स्थापित किया और उन्हें एक पद्धति का रूप प्रदान किया। उनकी जो समन्वयवादी विचारधारा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। संत थॉमस एक्विनास मध्य युग की उस विचार परंपरा से संबद्ध थे जिन्हें मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद की संज्ञा दी जाती है। विश्वविद्यालयवाद से अभिप्राय होता है मध्ययुग में पाई जाने वाली उस चिंतन पद्धति से है जिसने ईसाई धर्म की रूढ़ियों एवं प्राचीन दार्शनिकों के युक्ति मूलक सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। यानी दोनों ही चीज़ें, ईसाई धर्म और जो तार्किक चीज़ें हैं, उन दोनों में बैलेंस स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया है। एक्विनास का विशेष महत्व इस बात में भी है कि उसने 2 पुराने आचार्यों अरस्तु और ऑगस्टाइन के दर्शन शास्त्र तथा धर्मशास्त्र के परस्पर विरोधी सिद्धांतों में एकता स्थापित की। उन्होंने अरस्तु जहाँ विवेक यानी रीज़न पर जोर देते थे, ऑगस्टाइन विश्वास पर जोर देते थे।
तो उन्होंने इन दोनों में ही समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। एक तरह से तर्क और श्रद्धा दोनों में उन्होंने बैलेंस स्थापित करने का प्रयास किया है, इसलिए उन्हें मध्य युग का अरस्तु भी हम कहते हैं। गेटल ने जैसे कहा है कि उन्होंने विवेक तथा विश्वास में समन्वय बैठाने तथा चर्च के सिद्धांतों का क्लासिक विद्या के पुनरुत्थान से प्रकाश में आए तर्क संगत अधर्मी दर्शन से तालमेल बैठाने का प्रयास किया। ये था एक्विनास का जीवन परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद।